मक्का क्लॉक टावर की मुकम्मल कहानी। मक्का मुकरमा, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों का मरकज है, हमेशा से रूहानियत और इबादत का महवर रहा है। लेकिन 2000 की दहाई के आगाज में सऊदी हुकूमत ने एक अजीम मंसूबा बनाया कि मक्का मुकरमा को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाए ताकि हज व उम्रा करने वाले लाखों मुसलमानों को बेहतर सहूलत मिल सके। इसी मकसद के तहत अबराजुल बैत यानी अबराज अल बैत कॉम्प्लेक्स मंसूबा शुरू किया गया और इसी में शामिल है मक्का क्लॉक टावर। जैक टीवी में खुशामदीद। मैं हूं शकील कौकब। नए आने वाले दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तामीर का आगाज 2004 में हुआ। ये मंसूबा सऊदी बिन लादेन ग्रुप ने मुकम्मल किया, जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी तामीराती कंपनी है। इसका इफ्तिताह 2012 में हुआ। अमारत का मालिक और निगरान इदारा है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ यानी वक्फ उमूर। ये टावर दुनिया की सबसे ऊंची और अजीमुशान घड़ियों में से एक है। ऊंचाई तकरीबन 601 मीटर यानी 1972 फुट है, जो इसे दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत बनाती है। सिर्फ दुबई का बुर्ज खलीफा और शंघाई टावर ही इससे ऊंचे हैं। घड़ी का कतर, हर घड़ी का चेहरा 43 मीटर कुतर का है, यानी एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा। हिलाल यानी चांद टावर के ऊपर 23 मीटर ऊंचा सुनहरी हिलाल है, जो 250 टन वजनी है। रोशनी, घड़ी पर नस्ब 2 मिलियन LED लाइट्स रात को मीलों दूर से चमकती हैं। आजान सिस्टम, जब आजान होती है तो घड़ी से आजान की आवाज चारों सिमतों में गूंजती है और लाइट्स चमकने लगती हैं ताकि शहर भर में आजान की इत्तला हो। टावर सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि एक पूरा किंग अब्दुल अजीज वक्फ कॉम्प्लेक्स है, जिसमें शामिल हैं 7 बड़े टावर्स, 5 सितारा होटल्स जैसे फेयरमाउंट होटल, शॉपिंग मॉल विद मोर देन 400 शॉप्स, इस्लामी म्यूजियम, चांद देखने का ऑब्जर्वेटरी और नमाज के लिए बड़े हॉल, और सबसे बढ़कर मस्जिदुल हराम का दिलकश मंजर। मक्का क्लॉक टावर को इस्लामी वक्त का मरकज भी करार दिया गया है। सऊदी हुकूमत चाहती थी कि दुनिया के मुसलमान मक्का के वक्त को आलमी मयार यानी इस्लामिक स्टैंडर्ड टाइम के तौर पर इस्तेमाल करें, जैसे मगरिब में GMT इस्तेमाल होता है। इसीलिए घड़ी के नीचे लिखा है अल्लाहु अकबर और घड़ी के चारों चेहरों पर कुरानी आयात कुंदा हैं। टावर के अंदर आला दर्जे के होटल कमरों के अलावा चांद की मुशाहिदागाह, इस्लामी विरसा म्यूजियम और VIP नमाजगाह भी है, जहां से मस्जिदुल हराम का बराह रास्त नजारा होता है। क्लॉक टावर सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इस्लामी अजमत, वक्त की अहमियत और तौहीद की निशानी है। ये हाजियों को याद दिलाता है कि वक्त कीमती है और हर लम्हा अल्लाह की इबादत के लिए है। दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत, सबसे बड़ा घड़ी का चेहरा जो 17 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है, सबसे ऊंची इमारत जिसके ऊपर मस्जिद वाक़ है। जब कोई हाजी मक्का आता है और हरम शरीफ में तवाफ करता है तो उसके पीछे आसमान की बुलंदी पर चमकता हुआ ये सुनहरी हिलाल और घड़ी देखकर दिल में बस एक ही एहसास आता है। जब मक्का क्लॉक टावर की तामीर अपने आखिरी मराहिल में थी तो दुनिया भर से माहिर इंजीनियर्स को बुलाया गया। उनमें गैर मुस्लिम इंजीनियर भी शामिल था, जो टावर के सबसे अहम हिस्से यानी क्लॉक या घड़ी के अंदरूनी मैकेनिज्म पर काम कर रहा था। उस इंजीनियर ने निहायत महारत से वो हिस्सा तैयार किया, लेकिन जब घड़ी को पूरी तरह फाल करने और ऊपर से देखने का वक्त आया तो उसे बताया गया कि गैर मुस्लिम अफराद को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। यूं वो इंजीनियर जिसने दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी के निज़ाम पर महीनों काम किया, उसे अपनी आंखों से मुकम्मल होता हुआ देख भी ना सका। ये बात उसके लिए हैरान कुन भी थी और दुख भरी भी कि वो अपनी ही तख्लीक को करीब से ना देख सका। मगर इस वाक़े में एक गहरा रूहानी पैगाम भी छुपा है। घड़ी के मैकेनिज्म, बेयरिंग्स और ड्राइव शाफ्ट वगैरह खुसूसी तौर पर तैयार किए गए थे, क्योंकि हाथ का वजन बहुत ज़्यादा था और हरकत कम रफ्तार की थी। टावर का ऊपरी हिस्सा, उसकी साख्त और लिफ्टिंग या क्लैडिंग काम मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी कंपनियों ने किया है। मसलन FRP यानी फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक कंपोजिट मवाद फर्म गुरिट ने फराहम किया था,
زیادہ وزن برداشت کرنے والے اور ماحولیاتی چیلنجز کے لیے موزوں۔ کلیڈنگ، شیشے، سٹیل اور دیگر مٹیریل مختلف کمپنیوں نے مخصوص ڈیزائن کے مطابق فراہم کیے۔ ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی کمپنی فیڈرل موگل کارپوریشن نے اس گھڑی کے لیے خود لیوبریکیٹنگ بیئرنگز فراہم کیے تھے جو انتہائی وزن اور کم رفتار حرکت کے لیے موزوں تھے۔ لہٰذا مختصراً اسپیئر پارٹس عالمی سطح پر مختلف ماہر اداروں سے آئے، جرمنی، ریاستہائے متحدہ، برطانیہ وغیرہ، اور مقامی سعودی عرب میں تنصیب ہوئی۔ اس پروجیکٹ کی انجینئرنگ اور ڈیزائن میں اہم کردار جرمن فرم SLR Rusch GmbH نے ادا کیا ہے، جنہوں نے ہلکے وزن یعنی لائٹ ویٹ ساختوں میں مہارت رکھی ہے۔ پروجیکٹ کے ڈیزائن شروع کیے گئے تھے جب ٹاور پہلے سے تعمیر ہو رہا تھا اور بعد میں گھڑی والا حصہ شامل کیا گیا۔ ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ چونکہ یہ مقدس مقام ہے یعنی مکہ، اس لیے سائٹ پر کام کرنے والے بہت سے انجینئرز، ٹھیکیدار وغیرہ نے اسلام قبول کیا تاکہ وہ سائٹ پر جا سکیں اور کام کر سکیں۔ ٹاور کے اوپری حصے پر کام کرنے کا چیلنج بہت بڑا تھا کیونکہ مقام انتہائی مصروف ہے یعنی حرم شریف کے قریب، اور اونچائی، وزن، موسمی حالات، نقل و حمل وغیرہ نے اپنا اثر چھوڑا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔